क्लासरूम में टीचर का मूड आज बड़ा सीरियस था और सवाल था सीधा दिमाग का खेल। टीचर, बच्चों, बताओ नींद क्यों आती है? लेकिन तभी क्लास का सबसे समझदार बच्चा खड़ा हुआ, यानी गोलू। गोलू, सर, नींद इसलिए आती है क्योंकि हम सोते हैं। सन्नाटा। पूरे क्लास में सन्नाटा। फिर धीरे धीरे हंसी की आवाजें आने लगीं। टीचर, और हम सोते क्यों हैं? गोलू, क्योंकि नींद आती है सर। बस फिर क्या था? क्लास हंसी से फट पड़ी। टीचर की आंखों में आंसू थे, लेकिन दुहक के नहीं, गुस्से के। टीचर, तू महान है बेटा, तू लॉजिक का लौंडा है। इसलिए कहते हैं जब नींद और दिमाग एक साथ आए तो क्लासरूम कॉमेडी बन जाती है। क्लासरूम में टीचर गुस्से से आग बबूला थीं और सामने खड़ा था हमेशा की तरह मासूम सा पप्पू। टीचर, पप्पू, आज फिर होमवर्क नहीं किया? हर दिन एक नया बहाना। अब की बार क्या बहाना है? पप्पू, मैम, इस बार सच में पेन ही नहीं मिला। टीचर, तो नया पेन खरीद लेते। दुकानें बंद थी क्या? पप्पू, नहीं मैम, दुकानें तो खुली थीं, लेकिन मम्मी ने कहा था अगर ज्यादा बेवकूफियां की तो हाथ में लाठी पकड़ा देंगे। तो मैम, मैंने सोचा पेन खरीद लूं या हाथ लाठी पकड़ने के लिए खाली रखूं। फिर रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। टीचर, जा बेटा, तू तो देश का भविष्य है, लेकिन सुन कल अगर होमवर्क नहीं लाया तो लाठी सच में पड़ेगी। कहते हैं जहां चाह वहां राह होती है, लेकिन आजकल के जमाने में जहां वाईफाई नहीं होता वहां आह होती है। अब देखिए ना, पहले लोग जंगल में खो जाते थे तो सूरज की दिशा देखते थे। अब लोग जंगल में खो जाएं तो सबसे पहले पूछते हैं, यार नेट चल रहा क्या? रामू जंगल में गुम हो गया। पुलिस, ड्रोन, कुत्ते सब लगे हुए थे, लेकिन तभी रामू मिल गया, एक पेड़ के नीचे बैठा, वाईफाई के 2 टावर पकड़ के इंस्टाग्राम चला रहा था। पूछा गया कैसे बचे? रामू बोला जहां नेट आया वहीं टिक गया। आजकल की राहें नहीं, रेंज रास्ता दिखाती है। तो याद रखो दोस्तों, जिंदगी में वाईफाई हो न हो, लेकिन सिग्नल कभी डाउन नहीं होना चाहिए। एक शाम बीवी ने बड़े प्यार से पूछा, अगर मैं खो जाऊं तो आप क्या करेंगे? पति ने चाय का सिप लिया और बोला, सीधा अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी मुस्कुरा के बोली, क्या लिखवाओगे? पति बोला, जो खोया है वही पाए, कृपया वापस ना करें। और उस दिन से पति चाय नहीं, सिर्फ सजा पी रहा है। राजू, पंडित जी, मेरी शादी कब होगी? मेरी कुंडली देखिए। पंडित, बेटा शादी तो होगी, लेकिन पहले लड़की को पटाना पड़ेगा। राजू, पंडित जी, लड़की कैसे पटाऊं? कोई टोटका बताइए। पंडित, वो तो लड़की की कुंडली भी मिलनी चाहिए तभी शादी होगी। राजू, मतलब पहले लड़की पटाओ, फिर कुंडली देखो और फिर शादी। पंडित, बिल्कुल, वरना कुंडली देखकर सिर मत दर्द करो, पहले दिल जीतना सीखो। होमवर्क क्यों नहीं किया? बच्चा मासूमियत से बोला, सर, लाइट चली गई थी। टीचर ने शक की निगाह से देखा और कहा, लेकिन लाइट तो दिन में गई थी। तभी बच्चा बोला, एकदम शरारती अंदाज में, तो सर, दिन में कौन होमवर्क करता है? पप्पू, क्या तुमको पता है कि मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होते हैं? चप्पू, नहीं यार, तुम ही बता दो। गप्पू, मुझे पता है, मैं बताता हूं। गप्पू, ताकि लोग सिर्फ भगवान पर ध्यान दे सकें। टीचर, लड़कियां अगर पराया धन होती है तो लड़के क्या होते हैं? गप्पू, सर, चोर होते हैं। टीचर, वो कैसे? गप्पू, क्योंकि चोरों की नजर हमेशा पराये धन पर होती है।
गोलू मम्मी मैं शादी नहीं करूंगा। मम्मी क्यों बेटा? गोलू आप ही तो रोज कहती हो शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मम्मी अरे वो तो मैं तेरे पापा के लिए कहती हूँ, तू तो मेरी जान है। गोलू तभी तो डर लग रहा है मम्मी, कहीं किसी की जान बनते बनते मेरी भी हालत पापा जैसी ना हो जाए। पापा बेटा शादी कर ले, फिर हम दोनों मिलके रो लेंगे। बंता तुम खाली पेट होने पर कितने केले खा सकते हो? संता मैं 6 केले खा सकता हूँ। बंता गलत जवाब दोस्त। पहला केला खा लेने के बाद तुम्हारा पेट खाली कहाँ रहेगा, इसलिए खाली पेट होने पर तुम केवल एक ही केला खा सकते हो। संता घर पहुंचा और जाते ही बीवी से सवाल किया, तुम खाली पेट होने पर कितने केले खा सकती हो? बीवी मैं 4 केले खा सकती हूँ। संता निराश स्वर में बोला, अगर 6 कहती तो एक मस्त का जोक्स सुनाता तुझे। हस्बैंड आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। पत्नी हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। एक भिखारी को 100 का नोट मिला। वो 5 स्टार होटल में गया और भरपेट खाना खाया। एक 500 रुपए का बिल आया। उसने मैनेजर से कहा, पैसे तो नहीं है। मैनेजर ने पुलिस के हवाले कर दिया। भिखारी ने पुलिस को 100 का नोट दिया और छूट गया। इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA इन इंडिया। टीचर, तुम स्कूल देर से क्यों आए? गोलू, क्या बताऊं मैम, रास्ते में बोर्ड लगा था स्कूल अहेड, गो स्लो, तो मैं धीरे धीरे आया। 2 लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थीं। कंडक्टर, अरे क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में सबसे बड़ी है वो बैठ जाए। फिर क्या, पूरे रास्ते दोनों खड़ी ही रहीं। शराबी बोला, मंदिर बड़ा तो धरती पर कैसे खड़ा? शराबी, धरती बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? पुजारी, शेषनाग बड़ा। शराबी, शेषनाग बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा? पप्पू, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। डॉक्टर, तो मोबाइल साइड में रखकर सो जाया करो। पप्पू, वो तो ठीक है, लेकिन फिर मोबाइल को नींद नहीं आती, वो रोने लगता है। पप्पू, माँ सारे खिलौने बेड के नीचे छिपा दो। पप्पू की माँ, क्यों? पप्पू, क्योंकि मेरा दोस्त डब्बू आ रहा है। पप्पू की माँ, डब्बू खिलौने चुरा लेगा क्या? पप्पू, नहीं, वह अपने खिलौने पहचान लेगा। क्लासरूम में पढ़ाई चल रही है। अध्यापक बड़े जोश में पढ़ा रहे हैं और सारे बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। तभी एक छात्र हाथ उठाता है। राजू सर, अगर हमें कोई सवाल समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए? अध्यापक, बहुत अच्छा सवाल है राजू। अगर कोई बात समझ में ना आए तो तुरंत पूछना चाहिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। जो नहीं पूछता वो पीछे रह जाता है। राजू, अच्छा सर, तो फिर ये बताइए छुट्टी कब होगी? अध्यापक, अरे नालायक। टीचर क्लास में घुसते ही देखता है कि पप्पू सीट पर सिर झुकाए सो रहा है। टीचर गुस्से से पास आता है और जोर से डांटता है, पप्पू, ये क्या बदतमीजी है? क्लास में सो रहे हो? पप्पू धीरे से आंखें खोलता है, जम्हाई लेता है और बड़े मासूम चेहरे से कहता है, सर, आपकी आवाज में कुछ तो है। ऐसा लगता है जैसे नींद के देवी खुद रेडियो पर कहानी सुना रही हो। टीचर, बहुत शरारती हो गए हो तुम, शर्म नहीं आती क्लास में सोते हुए? पप्पू। टीचर, बच्चों बताओ, हमें नींद क्यों आती है? गोलू सर, क्योंकि सपने अकेले आने में शर्माते हैं, तो वो नींद को साथ लाते हैं। टीचर, वाह बेटा, क्या लॉजिक है। फिर क्लास में ही क्यों सोते हो? गोलू, क्योंकि सर मेरे सपनों को भी पढ़ाई का शौक है। टीचर, बच्चों बताओ, अगर धरती से सोना निकाल ले तो क्या बचेगा?
पप्पू सर गड्ढा बचेगा टीचर क्या? पप्पू हाँ सर। सोना निकालेंगे तो जमीन में से खोदना पड़ेगा ना, और फिर वहां गड्ढा ही तो बचेगा। टीचर मन ही मन सोचने लगे, इसका दिमाग। पत्नी सुनिए जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी आप मुझे डिनर पर, मूवी पर और शॉपिंग पर ले जाते थे। पति हाँ, तब गलती मेरी। पड़ोस की औरतें आपस में बात कर रही थी। बहन बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अगर हम चांद पर बस जाएंगे तो करवा चौथ कैसे मनाएंगे? पत्नी जानू, एक बात पूछूं? पति हाँ हाँ पूछो, सब ठीक है ना? पत्नी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? पति जान से भी ज्यादा। पत्नी तो फिर मोबाइल का पासवर्ड क्या है? पति जान चली जाए पर पासवर्ड नहीं मिलेगा। पत्नी अच्छा, अब तो जान भी जाएगी और पासवर्ड भी मिलेगा। पत्नी सुनिए जी, जब मैं गाना गाती हूँ तो आपको कैसा लगता है? पति जैसे कोई बहुत पुरानी याद ताजा हो गई हो। पत्नी को सच में? कौन सी याद? पति स्कूल की घंटी की, जब छुट्टी होती थी। पत्नी पति मतलब जैसे तुम्हारा गाना सुनकर दिल करता है सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं। गर्लफ्रेंड जानू, जब मैं गुस्सा होती हूं तो तुम मुझे सीरियस क्यों नहीं लेते? बॉयफ्रेंड क्योंकि तुम गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगती हो, जैसे गुस्से में आया हुआ पांडा है। एक ऐसा क्या है जो हमेशा आगे बढ़ता है लेकिन कभी भी नहीं हिलता? उत्तर समय। अब दूसरा, क्या वह चीज है जो 1 मिनट में 1 बार, 1 पल में 2 बार और 1000 साल में 1 बार नहीं दिखाई देती? उत्तर अक्षर ए। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एक ऐसा क्या है जो पानी से भरा है लेकिन प्यासा नहीं है? उत्तर समुद्र। अब दूसरा, 2 ऐसा क्या है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है लेकिन कभी भी हिलता नहीं है? उत्तर सड़क। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह 4 पैरों पर चलती है, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? उत्तर इंसान। बचपन में रेंगता है, जवानी में चलता है, बुढ़ापे में छड़ी का सहारा लेता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वह क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है? जवाब समय। अब दूसरा सुने। एक चीज है जो उड़ती नहीं लेकिन हमेशा आसमान में रहती है, बताओ क्या है? जवाब बादल। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वह क्या है जिसे आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकता? उत्तर बर्फ। अब दूसरा सुने। यह हमको देती आराम, यह ऊंची तो ऊंचा ना, बड़े बड़े लोगों को देखा, इसके लिए करते संग्राम, बताओ क्या है? उत्तर कुर्सी। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही हल्की होती है? उत्तर हवा। अब दूसरा सुने। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम दिखाई देती है? उत्तर अंधेरा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। पप्पू लड़की से कहता है, आप अपनी शिक्षण को हिंदी में बताइए। लड़की ने कहा, आंख चाय आंख। पप्पू यह सुनकर बेहोश हो गया, पर आप बताओ लड़की ने क्या पढ़ा है? उत्तर ITI इति। दूसरा, एक टकली लड़की ऑटो में बैठकर जा रही थी, अब बताओ उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? उत्तर ऑटोमेटिकली। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। महेश के पिता के 4 बच्चे हैं, सुरेश, रमेश, गणेश। चौथे बच्चे का नाम बताइए। उत्तर चौथे का नाम महेश है। अब दूसरा सुने। वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? उत्तर अप्रैल फूल।
अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। गोलू पंडित जी, जरा मेरी कुंडली देखकर बताइए ना, मुझे सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं। पंडित जी, बेटा कुंडली में तो प्यार लिखा है और बहुत गहरा प्यार है। गोलू, वाह पंडित जी, फिर तो अब मैं शादी की तैयारी शुरू कर दूं। पंडित जी, अरे रुको बेटा, नीचे छोटा सा नोट भी लिखा है। गोलू, क्या लिखा है। पंडित जी, मतलब प्यार मिलेगा लेकिन लड़की को मनाना पड़ेगा, उसके पापा से डरना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, ईएमआई भरनी पड़ेगी और शादी के बाद शांत स्वभाव की गृहस्थी की कोई गारंटी नहीं है। गोलू पंडित जी, ये प्यार नहीं, बीमा पॉलिसी लग रही है। एक चीज है जो उड़ती नहीं लेकिन हमेशा आसमान में रहती है, बताओ क्या है। जवाब बादल। अब दूसरा सुने। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती। उत्तर परछाई। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। पप्पू समंदर किनारे लेटा धूप ले रहा था। एक अमेरिकन, आर यू रिलैक्सिंग। पप्पू, नो डियर आई एम पप्पू। थोड़ी देर बाद एक दूसरा अमेरिकन वहां से गुजरा, आर यू रिलैक्सिंग। पप्पू चिल्लाकर, कमीने, आई एम पप्पू। फिर खिजलाकर पप्पू वहां से उठकर दूसरी तरफ चला गया जहां एक अमेरिकन सुंदरी लेटी थी। पप्पू ने उससे पूछा, आर यू रिलैक्सिंग। अमेरिकन सुंदरी, यस आई एम रिलैक्सिंग। पप्पू उसे एक तमाचा मार के बोला, यहां पड़ी है, उधर तुझे तेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वह क्या है जो बिना आवाज के बोलता है। उत्तर किताब। अब दूसरा सुने। वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही छोटा होता जाता है। उत्तर पेंसिल। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वह क्या है जो हर दिन आता है, हर दिन जाता है और फिर भी कभी नहीं बदलता। उत्तर कल। अब दूसरा सुने। ऐसा क्या है जिसके पास सिर तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है। उत्तर सलाद पत्ता। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसा कौन सा जीव है जो बिना दिल के भी जिंदा रहता है। उत्तर केंचुआ। अब दूसरा सुने। वह क्या है जो बिना जल के भी जलता है। उत्तर दीपक। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। टीचर, एक टोकरी में 10 आम है, उसमें से 2 आम सड़ गए, बताओ कितने आम बचे। संजू सर, 10 आम। टीचर, वो कैसे। संजू, सड़ने के बाद भी आम तो आम ही रहेगा ना, केले तो बन नहीं जाएंगे। आज संजू एक वकील है। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले एक गिफ्ट शॉप पर वकील साहब गए। उन्होंने 40 खूबसूरत कार्ड खरीदे और सब पर उन्होंने भेजने वाले की जगह लिखा, हेलो जान, पहचान गए ना, शाम को मिलो, आई लव यू। दुकानदार ने पूछा, ये क्या मामला है। तो वकील साहब ने बताया, पिछले वैलेंटाइन डे पर आसपास की कॉलोनी में ऐसे ही 20 कार्ड भेजे थे। कुछ ही दिन में तलाक के 4 केस मिल गए थे। इस बार 40 कार्ड भेज रहा हूं। दुकानदार बेहोश। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसा क्या है जिसका उत्तर कभी हाँ में नहीं दिया जा सकता। उत्तर, क्या आप मर गए हैं। अब दूसरा सुने। वह क्या है जिसके दांत है लेकिन वह कुछ खाता नहीं है। उत्तर कंगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसा कौन सा कुत्ता है जो कभी नहीं काटता। उत्तर हॉट डॉग। अब दूसरा सुने। ऐसी कौन सी चीज है जिसको जब तक तोड़ो नहीं तब तक उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उत्तर अंडा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।